हेलो गाइस, आज आपको कराऊंगा सीटेट जैन 2024 मैथ के लिए PYQ का प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले मैं इसके 5 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, जिनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है सीटेट जैन मैथ 2024 करके, तो आप वहां से भी इन वीडियोज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें जो भी क्वेश्चन लिए वो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और एग्जाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई L और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। क्या बोला इसने? लंबाई तो L है और उसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई की आधी है। तो हमारे यहाँ पे चौड़ाई कितनी हो जाएगी? यहाँ से L/2 हो जाएगी, क्योंकि लंबाई L है, चौड़ाई L/2 हो गई। इसी आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दोगुनी कर जाए? अब इसने क्या किया, इसका परिमाप पूछा है और बोला क्या है कि यदि इसकी लंबाई को तो दोगुना कर दें, मतलब लंबाई हम यहाँ पे कितनी कर दें? 2L कर दें, ठीक है। और उसकी चौड़ाई को तो समान, चौड़ाई जो सेम हमारी रहेगी L/2 ही। तो पूछा क्या है? परिमाप। तो यहाँ से हम इसका सॉल्व करेंगे तो क्या निकालेंगे? आयत का परिमाप क्या होता है? 2L+B। ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है, आपने कई बार इसे पढ़ा होगा। बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2, यहाँ L की जगह पे हमें क्या पुट करना है? 2L, क्योंकि इसने पूछा कब है, ये उसने कंडीशन लगा दी यदि इसकी लंबाई दोगुनी और चौड़ाई को समान रखा है। तो लंबाई हमारी दोगुनी कितनी होगी? 2L प्लस चौड़ाई सेम। चौड़ाई हमारी क्या थी? लंबाई की जो प्रीवियस लंबाई थी उसकी आधी, तो L/2 थी। तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे, L/2। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, जो मिलेगा वो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 इसका एलसीएम आएगा, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा क्या होगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और ये कह लिए तो 5L हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5L, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया मैंने ये कैसे किया? यहाँ पे इसका एलसीएम ने, तो एलसीएम में से इस 2 से ये 2 कट जाएगा, नीचे आएगा एलसीएम। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो, 2 दूनी 4L हो जाएगा, प्लस 1L इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5L, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं ऐसे ही और कई शानदार क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो सीटेट जनवरी 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं इसकी कुछ पैडागोजी क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में लेकर आऊँगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, इसने मतलब जो भी हमें दिया है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो सारी आंतरिक दी हैं। बोला क्या? आयताकार बक्सा। अब यहाँ पे हम बस हमें एक चीज़ देखनी है, इसने बोला तो यहाँ पर आयताकार बक्सा है, लेकिन इसने लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है और ऊंचाई भी दी है। इसका मतलब वो आयताकार बक्सा क्या है? एक घनाव है, एक घनाव टाइप का है। तो घनाव हमारा कैसा बनता है वो मैं आपको दिखाऊंगा बना के। जो घनाव में हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आती हैं, वो मैं आपको भी फिगर के द्वारा समझा रहा हूँ कैसे है। ये घनाव का फिगर बन रहा है, यहाँ मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा कि जो इसने बोला है, ठीक है। ये इसकी, इसने सारी जो दी है आंतरिक दी है, तो ये तो इसकी लंबाई हो जाएगी, कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई ये हो जाएगी हमारी, ये इसने दी है 6 सेंटीमीटर, 6। और जो चौड़ाई है वो हमारी ये हो जाएगी, ये इसने दी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? घनाव है। पूछा क्या है इसने? इसमें 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? तो हम यहाँ से करेंगे क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे इस घनाव का आयतन, मतलब घनाव का कुल आयतन कितना है, घनाव में कुल कितने बक्से आ सकते हैं वो हम निकालेंगे। तो घनाव का आयतन क्या होता है? किसी भी घनाव का आयतन निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है? L/B/H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बस इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, हमें दिया है लंबाई 10 दी है, चौड़ाई हमें 8 दी है और ऊंचाई हमें 6 दी है। तो यहाँ से जब से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 छंग 48, 480, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया? इसका आयतन, किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। ये इसका आयतन हमें मिल गया। निकालना क्या है? घनों की संख्या। तो घनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर हम घनों की संख्या निकालेंगे तो क्या करना है? घनों की संख्या निकालने को क्या करेंगे? जो कुल हमें आयतन मिला है इससे इन घनों की संख्या को डिवाइड कर देंगे, कितने को? 6240 डिवाइड बाई 480। जब से काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ जब काटेंगे तो 12 चौक 48 होगा यहाँ पे, और ये हमारा 12 पंजे 60 और 2 24, तो 12 दूनी 24, 4 से काटेंगे तो 13 चौक 52, जो हमारा आंसर मिलेगा कितने? 13 घन। जो 13 घनाओं की आवश्यकता होगी इन घनों को पैक करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है।
क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो दिया है हमें, इसमें बस सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। अगर आपने पढ़ना सही से सीख लिया तो आप इस क्वेश्चन को माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। दिया क्या है हमें, किसी वर्ग का परिमाप 24, मतलब वर्ग का इसने परिमाप दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर, और किसी आयत की लंबाई दी थी इसने हमें 8 सेंटीमीटर। अब आगे इसने बोला क्या, यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है। क्या बोला इसने, वर्ग और आयत दोनों के परिमाप बराबर हैं, तो इसका मतलब इसने हमें जो वर्ग का परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर, वही हमारा आयत का परिमाप होगा। ठीक है ना, बोला क्या बराबर है, तो आयत का पूछा, किसका, आयत का एरिया पूछा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम यहाँ पे सीधा, हमें यहाँ से अगर वर्ग निकालेंगे तो वर्ग का हमें क्या होता है, हमें पता है वर्ग का जो परिमाप होता है वो हमारा होता है 4a। तो हम अगर यहीं पे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4a बराबर 24 लिख सकते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ से हमें a बराबर क्या कितना मिल जाएगा, 6। ठीक है, a बराबर हमें 6 मिल गया, क्योंकि इसने परिमाप दिया, इसने बोला 24 सेंटीमीटर, हमने कहा नहीं 4a होता है। तो जब इसको दोनों को बराबर किया तो यहाँ से हमें a की वैल्यू 6 सेंटीमीटर मिल गई। ठीक है, अब निकालना क्या है, एरिया। आयत किसने हमें लंबाई दे दी है, एल हमें पता है आयत की कितनी है, 8 सेंटीमीटर। लेकिन आयत का परिमाप क्या होता है, हमारे आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2l + b। बेसिक सा फार्मूला हमने से पढ़ रखा है। और इसने कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना वर्ग का उतना परिमाप। इसने आयत का भी बताया है, एल की वैल्यू हमें पता है 8 है। तो जब 2 से इसे काटेंगे तो कितना, 12 मिलेगा। यहाँ पे एल की जगह पे हम 8 रखेंगे, 8 से उस साइड जाएगा तो हमें बी बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से बी बराबर मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर हमें मिल गया ना। पूछा क्या है इसने, आयत का एरिया। तो आयत का एरिया क्या होता है, आयत का एरिया हमारा होता है एल × बी। बस सॉल्व कर देंगे। एल हमें कितनी है, 8 है, और बी हमें कितना मिला है, 4 मिला है। ठीक है, 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने हमें, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की आने की इस बार पॉसिबिलिटी है, तो इस क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से आप लोग देखिएगा। क्या बोला है इसने, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी हुई है। ये हमें इसने आकृति दे रखी है। ठीक है, इसने बोला समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी हुई है, और इस आकृति का जो एरिया है वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग सेंटीमीटर है। तो आकृति का हमें परिमाप बताना है क्या होगा। ये इसने कुल जो हमें एरिया दिया है आकृति का वो कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पूरी आकृति का। ठीक, अब अगर हम यहाँ से, इसमें कितने 5 वर्ग है ना, अगर हमें एक का निकालना होगा कितना एरिया है, तो हम कितने 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 5 3 15 30 और 5 6 30, कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसने का, एक का। ये जो एक हमें ये स्क्वायर है इसका, इसकी हमें मिल गया एरिया कितना, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं किसी स्क्वायर का, किसी वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। मतलब ये हमने मान ली इसकी भुजा है यहाँ पे, तो भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बराबर कितना है 36। तो यहाँ से हमें ए कितनी मिल जाएगी 6, क्योंकि 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है। अब हमें निकालना क्या, आकृति का परिमाप। अब परिमाप निकालने को हम यहाँ पे क्या करेंगे, परिमाप क्या होता है, चारों तरफ का माप। परिमाप मतलब चारों तरफ का माप, जो बाहरी सतह है उसके चारों तरफ का माप। तो यहाँ से जब हम देखेंगे, यहाँ से एक कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल जो बाहरी सतह कितनी बन रही है उन सबको हम काउंट करते हैं। कितना, 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक यहाँ तक 8, एक यहाँ तक 9 10 और एक 11 और एक 12, मतलब टोटल कितनी बाहरी सतह 12 बन रही हैं। तो परिमाप क्या होगा हमारा, आकृति का परिमाप हो जाएगा, एक सतह कितनी 6 है, टोटल कितनी है 12 सतह बन रही हैं। तो 12 × 6 कितना होगा, 12 छंग 72 सेंटीमीटर। ये जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने इसमें किया क्या, इसने हमें कुल आकृति का जो कुल एरिया है वो दिया था कितना, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने बोला 5 वर्ग हैं, तो मैंने 500 से डिवाइड किया। यहाँ से हमें जो एक वर्ग का एरिया मिलकर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो एक को हमने स्क्वायर किया, तो यहाँ से हमें एक की वैल्यू 6 मिल गई, एक भुजा मिल गई। परिमाप निकालना है। ठीक, परिमाप निकालने के लिए हम इस आकृति का क्या करेंगे, जो बाहरी सतह जितने स्क्वायर बन रहे हैं उन सबको काउंट करेंगे। तो कुल कितने 12 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये ऊपर वाला 12। तो टोटल बाहर 12 सतह बन रही हैं जो 6 सेंटीमीटर की है। तो मैंने 12 की मल्टीप्लाई कराई 6 से, जो हमें मिला वही इस आकृति का परिमाप है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये फिगर वाला कॉन्सेप्ट इस बार आने की पॉसिबिलिटी है। तो और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे शानदार क्वेश्चन को जानने के लिए।
क्वेश्चन ने हमें दिया है 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे की फर्श को वर्गाकार टाइलों में पूरा ढकना है। बस क्वेश्चन को पढ़ना एक कला है। उसने लैंग्वेज में बोला क्या है, बस अगर आपने ये पढ़ लिया तो उस क्वेश्चन को आप माइंड में ही सॉल्व कर देंगे। मैथ में कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ना एक कला है। क्या बोला? 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार, पहले इसने कमरा बोला कितना, 10 मीटर लंबाई। तो यहाँ से वर्गाकार कमरा है हमारा, तो हम यहाँ से अगर इस कमरे का एरिया निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें? इस 10 का हम कर देंगे स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। एक इसका कमरे का हमें एरिया मिल गया। आगे इसने क्या बोला? इसकी फर्श को, बस यहाँ पे इसने क्या बोला? वर्गाकार। कमरा ही वर्गाकार, जो टाइलें हैं उनको भी वर्गाकार ही बोला है। वर्गाकार टाइलों से पूरा ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या हमें निकालनी है, क्या होगी? तो टाइलें भी वर्गाकार हैं, तो 50 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 50 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से क्या मिलेगा? 0.5 मीटर। अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या मिलेगा? 0.5 इंटू 0.5 मतलब 0.25 मीटर स्क्वायर। ये किसका? टाइलों का एरिया हो गया हमारा। ये हमारा कमरे का एरिया है। समझ में आएगा आपको? ये जो कमरे का एरिया है, ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, वो हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, कमरा भी लिख रहा हूँ, टाइल भी, इसलिए बस आपको सीधा ट्रिक समझा रहा हूँ। ट्रिक क्या है? क्या क्या है? इसको डिवाइड कर लिया 100 से हमने और ये मीटर में कन्वर्ट होगा, और 0.5 का जब हमने स्क्वायर का तो 0.25 मिला। अब हमें निकालना क्या है कि कितनी टाइलें लेंगे। तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो कमरे का कुल एरिया है कितना, 100, उसको एक टाइल के एरिया से, एक टाइल का क्षेत्रफल है उससे डिवाइड करके जो हमें मिलेगा वो हमें टाइलों की संख्या मिल जाएगी। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना? ऊपर 100 आ जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 4 गुणा 100 कितना मिलेगा? 400 टाइल। ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है। मैंने सीधा डायरेक्ट ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको जो एग्जाम में जिस तरह से करना है वो आपको ट्रिक बताइए, आपको ऐसे ही करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन लिया है ये कन्वर्जन से क्वेश्चन है। हमें यूनिट को कैसे कन्वर्ट करना है, बस ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक है बिल्कुल, लेकिन इसमें भी कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन ये भी लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन भी सीटेट में आए हुए हैं। सीटेट में ये सारे क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। करना क्या है कि इसने 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर इसने पूछा किसके बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले देखेंगे क्या कि हमें जो ऑप्शन दिए हैं, जो आंसर दिए हैं वो किस में दिए हैं। हमने देखा मीटर में दिए हैं सारे। तो हमें यहाँ से करना क्या है, हमें इस मीटर वाले टर्म को तो छोड़ना नहीं है, तो हमें ऐसा ही रखना है। हमें करना क्या है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए कर लेते हैं कन्वर्ट इसके लिए। अगर हम इस 500 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब छोटे से बड़े में लेके आ रहे हैं, हमेशा ध्यान रखो। और किसी भी यूनिट को हम छोटे से बड़े में आ रहे हैं तो डिवाइड करते हैं, और अगर बड़े से छोटे में आ रहे हैं तो उसमें गुणा करते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो जब 100 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 मीटर मिल जाएगा। अब 50 मीटर तो हमें ऐसा ही रखना है, 50 में तो कुछ करना नहीं, छोड़ना हमें। तो 50 मीटर हमने ऐसे ही लिख लिया। अब क्या है नेक्स्ट वाला? किलोमीटर। कितना? 5। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 5 मीटर। 5000 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ पे सीधा ऐसे जब ऐड करेंगे कितना मिलेगा? 5000 और 50, 5000 50 और 5000 55 मीटर, 5055 मीटर, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए मैं आपके लिए यही क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में जो कराऊंगा वो मैं इस मैथ की पैडागोजी कराऊंगा, क्योंकि मैंने जो ये मैथ का कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट है वो मैंने आपको कन्वर्ट करा रखा है। इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बस जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं 6, यही आप देख कर जाइएगा। तो इन कॉन्सेप्ट से बाहर आपको कॉन्सेप्चुअल वाले जो पोर्शन आता है 15 नंबर का सीटेट में, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए पैडागोजी कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।